नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज का एक सवाल है, क्या आपने भगवान को कभी देखा है? मुझे पता है बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आते हैं और अधिकांश लोग इनका जवाब नहीं में देंगे। और उसके बाद और बहुत सारे सवाल आएंगे। अगर भगवान हैं तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देते? अगर भगवान हैं तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? और अगर भगवान हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जाती? सच कहूँ तो ये सवाल मेरे मन में भी बहुत बार आए, बहुत लंबे समय तक आए। और सच कहूँ तो समय के साथ मुझे यह समझ आया है कि भगवान को आंखों से देखने के लिए नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने के लिए है। और इसी बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद भगवान के प्रति, भगवान को देखने के प्रति, भगवान को मानने के प्रति आपका नजरिया में थोड़ा सा परिवर्तन तो जरूर। बार एक क्षेत्र के विशेष प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद मेहरा, जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन वो अपनी जो कर्तव्य है, जो अपने कर्म हैं, वो बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते थे। और वे कहते थे कि जो दिखाई नहीं देता मैं उसे क्यों मानूं, कि ऐसे चीज़ों पर विश्वास नहीं है। और एक दिन उन्हें एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं जाना था। बहुत ही जीवन की ज़रूरी मीटिंग थी उनकी वहाँ पे, जिनके लिए उनको जाना था। तो वो फ़्लाइट बुक करते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से फ़्लाइट रद्द हो गई। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम सड़क मार्ग से चले जाएंगे। उन्होंने गाड़ी बुक की और सड़क मार्ग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़े। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी तूफान आई कि वो गाड़ी वाला भी आगे जाने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने छोटा मोटा उतरकर ऑटो वगैरह वाहन का उपयोग किया कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था मौसम की वजह से कि वो रास्ता भटक, और इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान की सही से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मजबूर होकर वो एक जगह रुके जहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुजुर्ग महिला उनके सामने निकली और उन्होंने कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ मौसम की वजह से। तो उस महिला ने कहा कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप आंधी तूफान थमने के बाद ही जाइएगा। वो महिला चाय बनाने चली गई। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर अरविंद मेहरा को वो चाय बना कर दी। और उसके बाद थोड़ा शाम का टाइम हो गया, यानी उस बुजुर्ग महिला के संध्या वंदन का समय हो गया। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि आप बैठिए, मैं थोड़ी देर पूजा कर कर आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पूजा आप भी कर लीजिए, अपने ईश्वर को याद कर लीजिए यहीं बैठे बैठे। तो उन्होंने कहा मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है। उसके बाद वो बुजुर्ग महिला अंदर गई, दीप प्रज्वलित किया ईश्वर के सामने। और डॉक्टर साहब उन बुजुर्ग महिला को देख रहे थे, उनकी आंखों में उन विश्वास को, उन चमक को जो वो ईश्वर के प्रति लगाए बैठी थी, उनको बहुत बारीकी से उन्होंने बहुत देर ऑब्जर्व किया। उसके बाद जब वो महिला वापस आई तो डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि आप ईश्वर से क्या मांग रही थी? क्या आप जो मांग रही थी ईश्वर ने आपको दिया? आप मुझे बताइए। तो उस महिला ने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि ईश्वर मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, वो मुझे देंगे या नहीं देंगे, पर ये मेरा पोता है। उन्होंने एक खटिया की ओर इशारा किया जिस पर उनका पोता लेटा हुआ था और वो काफ़ी समय से वो बीमार था और वो महिला हार चुकी थी हर जगह से। तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो हृदय रोगी विशेषज्ञ हैं, तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगी मुझे नहीं पता, मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगी मुझे नहीं पता, पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो डॉक्टर किसी न किसी तरह मेरे पोते का इलाज कर दे। और इसी विश्वास के साथ मैं प्रतिदिन ईश्वर से वार्तालाप करती हूँ। तो उस वक्त डॉक्टर अरविंद मेहरा ने कहा कि आप उस डॉक्टर को जानती हैं? तो उन्होंने कहा मैं उन्हें सामने से तो नहीं जानती, लेकिन उनका नाम है डॉक्टर अरविंद मेहरा। और यह सुनते ही डॉक्टर साहब सुन रहे, उनकी आंखें नम हो गई। कुछ समय तक कमरे में सन्नाटा छाया हुआ रहा। फिर डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले कि माँ जी, मैं ही डॉक्टर अरविंद मेहरा हूँ। मुझे आज किसी खास मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, मेरी फ़्लाइट रद्द हो गई तो मैंने सड़क मार्ग का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी मैं भटकते भटकते यहाँ पहुँच गया। मैं ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता था, पर पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर है और वो हमें हमसे बेहतर जानते हैं। वो हमें वहाँ नहीं पहुँचाते जहाँ हमें जाना है, वो हमें वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
और इस तरह से डॉक्टर मेहरा को ईश्वर पर उस विश्वास अडिग हो गया। नहीं कहता कि इस कहानी में कोई चमत्कार हो गया, मैं यह भी नहीं कहता कि ईश्वर को विज्ञान की तरह सिद्ध करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं यह जरूर कहती हूँ कि वो एक बहुत ही विशेष चीज़ है जिनको महसूस किया जाना चाहिए। ना जरूर मानता हूँ कि जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे संयोग कह देना काफ़ी आसान होता है, लेकिन वह सिर्फ संयोग नहीं होता, वह ईश्वर की सोची समझी प्रतिक्रियाएं होती है। पर कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे देखा या साबित किया जा सके। एक एहसास है, एक विश्वास है जिसे साबित करने की नहीं, महसूस करने की आवश्यकता होती है। जैसे प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन हमें महसूस होता है, जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उनका स्पर्श हमें महसूस होता है, वैसे ही ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते लेकिन सही समय पर सही रूप में हमें उनका एहसास जरूर हो जाता है। ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण कोई तर्क नहीं है, बल्कि वह शांति है जो उनके नाम लेने से हमारे दिल में उतरती है। कहती हूँ कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपके और ईश्वर के बीच उस अदृश्य रिश्ते को महसूस करने में आपकी मदद की होगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।